दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस की बधाई हो। और यहीं पर जो मनाते हैं उनको तो मजे ही हैं, क्योंकि वो तो ट्री वरी पे सजा बजा के खाना वाना खाएंगे बढ़िया सा। और जो नहीं मनाते उनको भी कहूँगा बढ़िया सा बना लो आज कुछ खाने का। दोस्तों इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारी चाइनीज एप्लीकेशनों को बैन किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम था टिकटॉक का। जैसे ही ये बैन हुई थी हड़कंप मच गया था टिकटॉकर्स की दुनिया में कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन पबजी मोबाइल वाले जो बड़े खुश हो रहे थे कि तो साउथ कोरिया की गेम है, इससे कुछ नहीं होगा, हमारा तो हम तो बचे हुए हैं, हम तो खेलते रहेंगे। लेकिन इसका भी नंबर लगा और ये भी बैन हुई। लेकिन फिर भी लोग खेलते रहे थे, क्योंकि बैन कुछ इस तरीके का नहीं था कि पबजी मोबाइल खेलना रोक दे। जिसके बाद में इसे सर्वर एंड से बैन किया गया, जिसके बाद में लोगों ने जुगाड़ ढूंढने शुरू कर दिए। मॉडिड एपी के यूज़ करने लग गए, वीपीएन का यूज़ करने लग गए, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी तरीका होता है। मतलब जब भी कोई एप्लीकेशन बैन हो जाती है तो वीपीएन का सहारा लिया जाता है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इसके बाद में अब आरटीआई डली, जिसके बाद में ये पूछा गया आईटी मिनिस्ट्री से कि भैया इस पर कोई सज़ा मिलेगी अगर कोई लोग बैन एप्लीकेशनों को खेल रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर कहा गया कि इंडिविजुअल यूजर को कोई सजा नहीं मिलेगी अगर वो बैंड एप्लीकेशनों को यूज कर रहे हैं या गेम्स को यूज कर रहे हैं, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसका प्रमोशन हो रहा है तो ये वॉयलेशन है सेक्शन 69A का। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रीमर्स हैं जो कि पबजी मोबाइल का स्ट्रीम कर रहे हैं अभी भी, जो कि बैन हो चुकी है इंडिया के अंदर, तो वो एक तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पेनलाइज किया जा सकता है अंडर 69A के। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर कोई प्रमोट कर रहा है या स्ट्रीमिंग कर रहा है पबजी मोबाइल की, तो वो इस रडार में आ जाता है जहाँ पर उसको सज़ा मिल सकती है। अब देखो सख्ता लग गया है, क्योंकि सख्त कानून है तो सख्त डंडे पड़ सकते हैं और फंस सकते हो पबजी मोबाइल की स्ट्रीमिंग के चक्कर में। वैसे इंडिविजुअल यूज़र को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो प्राइवेटली इसे खेल सकता है। और रही बाकी चाइनीज एप्लीकेशन की, तो उनके लिए भी सेम रूल अप्लाई किया गया है, इंडिविजुअल यूजर यूज कर सकता है लेकिन प्रमोट नहीं करना है। और ये पर दोस्तों अगर चाइनीज एप्लीकेशन की बात कर ही दी है तो मैं आपको बता देता हूं कि भैया चाइना का प्लान ये है कि वो कुछ और एप्लीकेशनों को और कुछ गेम्स को बैन करेगा और मिला जुला के कॉकटेल बना देगा कुछ एप्लीकेशन और गेम्स का, और कह देगा कि भैया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इनको बैन कर रहे हैं चाइना के अंदर, जिस बात का क्लेम किया है एप्पल ने। दोस्तों अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में जाना था, जो उन्होंने एक्टिवेट करके भी देखा था। अब यहीं पर साउथ कोरिया के पास में भी है आर्टिफिशियल सन, जिसको वो के स्टार भी कहा करते हैं, यानी कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस, जहां पर उन्होंने 2018 में 1.5 सेकंड के लिए इसको चलाया भी था, जिसके अंदर 100 मिलियन डिग्री की हीट जनरेट हुई थी सिर्फ 1.5 सेकंड्स के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से इसको एक्टिवेट करके देखा, जहाँ पर 100 मिलियन डिग्री की हीट जनरेट हुई और ये 20 सेकंड तक टिक गया इस बार। लेकिन इनका एम है इसको 300 सेकंड तक चलाने का, जो 2025 के लिए इन्होंने रिजर्व रखा है कि 2025 में हम इसे 300 सेकंड तक चलाकर देखेंगे। अब ये कुछ सेकंड के अंदर ही इतनी एनर्जी जनरेट कर देता है कि पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। अब आप सोचोगे यार इतने कम सेकंड के लिए क्यों, फिर तो और ज़्यादा चलाना चाहिए इसको। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर देता है कि सूरज से भी ये करीबन 6 गुना ज़्यादा हीट जनरेट करता है। और सूरज के कोर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कई लोग शायद डिसएग्री करोगे, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि सूरज के कोर से ये 6 गुना ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, वरना ये पूरा पिघल ही जाएगा। वहीं पर दोस्तों कनाडा के अंदर अमेज़न की फैसिलिटी में 400 इनके वर्कर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जहाँ पर उन्होंने खुद ये डिस्क्राइब किया है कि ये बिल्कुल नरक के बराबर फैसिलिटी बना रखी है इन्होंने। यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है और ना ही सैनिटाइजेशन के लिए कुछ है, जिसकी वजह से 400 वर्कर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ पर वर्कर ने इनकी फैसिलिटी को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहा है। लेकिन यहाँ पर अमेज़न का कहना है कि भैया हमने इन सभी को छुट्टी दे दी है कि घर पर जाओ, क्वारंटीन करो और उसके बाद में वापस ज्वाइन कर लेना, और इस बीच में जो 2 हफ्ते का पे होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों का क्या होता है कि 14 दिन के बावजूद भी उनको थोड़ा बहुत क्वारंटीन करना पड़ता है, क्योंकि उनका नेगेटिव नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लगता है लापरवाही अमेज़न की ही हुई है कि उनके वर्कर आज इस हालत में। दोस्तों आप सभी को याद होगा फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे जब एप्पल ने कहा था कि हम iOS के अंदर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूज़र को हर चीज़ मालूम रहेगी कि कौन सी एप्लीकेशन क्या करना चाह रही है उनके साथ में और उनके डेटा के साथ में। जहाँ पर फेसबुक ने कहा इससे तो हमारे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, हम यूज़र को वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई नहीं पाएंगे जो वो एक्चुअली में सर्च कर रहा है और वो उनकी लिंक के थ्रू खरीद सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे जिस भी प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे होते हो उसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाती है, तो
वो अब दिखा नहीं पाएगा फेसबुक जब तक यूज़र उसकी परमिशन नहीं देगा इनको, जिसकी वजह से इनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर टिम कुक ने आग में थोड़ा सा घी और डाल दिया अपना एक ऐसा ट्वीट करते हुए जहाँ पर सीधा फेसबुक की एप्लीकेशन की परमिशन येस या नो वाली करते हुए दिखा रहे थे कि मतलब डायरेक्ट इशारा इनका फेसबुक की तरफ था कि आपको परमिशन देनी हो तो दे देना, नहीं देनी तो मत देना। और यहीं पर फेसबुक ने एप्पल का जो पेज था उसका ब्लू टिक ही हटा दिया, जहाँ पर जब इनसे पूछा गया कि भैया ये ब्लू टिक हटा क्यों दिया, तो इन्होंने कहा कि पहले कभी था ही नहीं, था नहीं तो होगा ही नहीं, और इन्होंने कभी इनिशिएट भी नहीं किया था। इन्होंने कहा कि एडमिन ने, इनका जो एप्पल का जो एडमिन था उसने कभी भी इनिशिएट ही नहीं किया था वेरिफिकेशन प्रोसेस को, तो हम ब्लू टिक दे कहाँ से। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड के ऊपर, लेकिन देखो एप्पल का हट गया। दुश्मनी देख रहे हो कितनी गहरी होती जा रही है, खानदानी दुश्मनी चलेगी अब ये। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर फिशिंग अटैक करती है तो क्या आप यकीन मानोगे? नहीं मानोगे कि फिशिंग अटैक में थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कोई फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक तरीके का टेस्ट हुआ था जो कि GoDaddy नाम की एक कंपनी है जो कि डोमेन प्रोवाइडर है और सर्वर प्रोवाइडर है, वो वेबसाइट बनाने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ के साथ में उन्होंने फिशिंग अटैक किया, जहाँ पर ये कहा कि भैया $650 मिलेंगे आपको हॉलीडे बोनस के तौर पर। और यहाँ पर कई लोगों से पूछा गया कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी बाकी इंफॉर्मेशन क्या है, जो कि उन्होंने दे दी। तो यहाँ पर 500 एम्प्लॉयज़ थे जिनमें से कई सारे ऐसे मिले जो कि फेल हो गए इस फिशिंग अटैक के अंदर, मतलब कि वो फंस गए इस जाल में। उन्होंने बता दी अपनी लोकेशन, अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन, तो जिसके बाद में उनको खैर नौकरी से नहीं निकाला है, उनको दोबारा से ट्रेनिंग पर भेजा है कि पहले सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेके आओ कि कैसे सिक्योर एनवायरनमेंट बनाओ तुम GoDaddy का, जहाँ पर इस तरीके के फिशिंग अटैक कोई बाहर वाला कर दे तो तुम तो बंटा धार कर दोगे हमारी कंपनी का। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।